एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली 5.3 है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसे इस वीडियो में करने वाले। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन ये जो है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट मोड में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। कह रहे हैं एपी का जो प्रथम पद है वो 5 है, अंतिम पद 45 है, पदों का जो योगफल है वो 400 है, पदों की संख्या और हमें सार्वंतर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे हम मान के लिखेंगे, बिल्कुल वैसा करेंगे। तो एपी का जो प्रथम पद है और सार्वंतर है हम मान लेते हैं। माना एपी का, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं ना, शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? ए तथा जो सार्वंतर है वो डी है, ये हमने मान लिया। एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर को हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रश्न में जो हमें दिया है। क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद ए 5 दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है हमें, अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। ए एन दे रखा है हमें 45, हमें दे रखा है योग, पदों का जो योगफल है वो हमें दे रखा है 400। ठीक, हमें पदों की संख्या निकालनी है। ठीक, हमें क्या निकालनी है? पदों की संख्या। और हमें क्या निकालना है? सार्वंतर निकालना है। तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंटेशन सही नहीं रखोगे तो आपको आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले हमें एन निकालना है। हमें योगफल दे रखा है, योगफल को हम किससे दर्शाते हैं? एस एन से दर्शाते हैं ना, तो हमें एस एन दे रखा है। अब देखो, आप जानते हो, क्या जानते हो? चूंकि एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टे 2। जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो हम ये सूत्र लगाते हैं। ए हमारा प्रथम पद है और ए एन हमारा अंतिम पद है। एस एन हमें दे रखा है 400, एन हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है 5 और अंतिम पद हमारा कितना है बच्चों? 45। अब हम इसको हल करेंगे तो 45 और 5 कितना हो जाता है? 50। ठीक है, तो देखो इधर कितना है हमारा? 400। अब 400 ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। और ये 50 जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। एन आ गया, 0 से 0 कटे पीछे से। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 8 गुणा 2 8 दूनी 16। तो जो एन का मान होगा वो कितना होगा? 16 होगा। कितने पद होंगे इस प्रश्न में? 16 पद होंगे। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि सार्वंतर भी ज्ञात करो। ठीक है, सार्वंतर भी ज्ञात करो। तो आप जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन व पद का सूत्र यही होता है, लगा दो। ए एन अंतिम पद हमें दे रखा है 45, प्रथम पद हमें दे रखा है 5, हमें एन, अच्छा एन अभी निकाल लिया ना हमने। अंतिम पद हमारा कितना है? 16 है, तो अब यहाँ पर हम 16 रख देंगे। 16 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 5। 16 में से कम करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 डी। तो 45 में से 5 कम करोगे 40, 15 यहाँ गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। 5 तिया 15, 5 अठे 40। तो जो डी का मान होगा वो होगा 8/3। ठीक है, सार्वंतर कितना होगा? 8/3। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 हो और 22वां पद 149 हो। ये सारे प्रश्न अच्छे हैं, कोई सा भी अब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो, यहाँ आ जाओ हल में। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है डी, सार्वंतर दे रखा है 7, 22वां पद
A22 हमें दे रखा है 149, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब 22वां पद है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 22 पदों का योगफल S22, ये हमें निकालना है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S22 नहीं, ठीक है, यहाँ पर समेशन होता है इसका मतलब। अच्छा ये 22 है तो 22 को मैं लिख सकता हूँ A+21D, एक कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास D तो मालूम है, हमें A नहीं मालूम है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। D का मान कितना है, 7 है। अब देखो गुणा करेंगे, 21 सत्ते 147। ओके, अंकों को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, माइनस का हो गया। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्रथम पद हमें मिल गया 2। हमसे प्रथम पद नहीं पूछा है, हमसे तो 22 पदों का योगफल पूछा है। अगर 22 पदों का योगफल निकालना है तो हमें ए और डी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। डी दे रखा था, ए नहीं दे रखा था, तो ए हमने निकाल दिया। अब हम निकाल लेंगे, अतः 22 पदों का योगफल, अतः 22 पदों का योगफल। ठीक, आपको सूत्र पता ही होगा भाई, एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा टी। ये सूत्र हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं मालूम है, इस वजह से। ठीक, आगे हल करते हैं। n हमारे पास है 22 पदों का योगफल है ना, तो n हमारे पास 22 हो जाएगा। 2 a हमारे पास कितना आया, 2 आया है, 2 n हमारे पास है 22 माइनस 1 और d हमारे पास है 7। काटेंगे, 2 1 कम 2 1 कम 11, 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा 21, गुणे में है 7, 21 सत्ते 147, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 151, गुणा करेंगे 11 1 कम 11, हासिल लगा 1, 11 5 55 और 1 56, हासिल लगा 5, 11 1 कम 11 और 5 16, आंसर आ जाएगा 1661। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1661। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतने और इतने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाओ। क्या दिया है हमें, दूसरा पद, ठीक है ना, दूसरा पद हमें दे रखा है 14 और तीसरा पद हमें दे रखा है 18। तो ना तो मुझे प्रथम पद मालूम है, ना ही मुझे सार्वंतर मालूम है, और मुझे 51 पदों का योगफल निकालना है, तो ए और डी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो दूसरे पद का मतलब होता है, एक कम कर दो, ये हो गया ए प्लस डी, कितना है 14। तीसरे पद का मतलब है, एक पद कम कर दो, ए प्लस 2d, ये कितना है 18। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से हल कर दें। तो देखो, पहला है a प्लस 2d 18 है, अगला है a प्लस डी 14। किसी भी समीकरण को हम ऊपर नीचे रख सकते हैं, एक के गुण समान है, ठीक है, एक हट जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस एक घटा, 2d में से 1d कम करेंगे, 1d बचेगा, 18 में 14 घटाएंगे 4 बचेगा, तो d का मान 4 आ गया। d का मान उठाकर यहाँ रख दो, a का मान आ जाएगा समीकरण 1 से, चूंकि a प्लस डी हमारे पास कितना है 14, डी का मान आया 4, मान रखो, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो गया, ए का मान कितना आ गया 10। ए भी मिल चुका है, डी भी मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, 51 पदों का योगफल, अतः 51 पदों का
योगफल। ठीक है, तो आप सूत्र जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, ये सूत्र होता है। ठीक, 51 पद बोला है तो ये हमारा n की जगह पर होगा और ये हमारा सूत्र होता है। अब हम मान रखेंगे एस 51 51 पदों का योगफल, n की जगह रख देंगे 51 बट्टे 2 2, a हमारे पास है 10, 51 माइनस 1 और d हमारे पास कितना था 4, तो ये है 51 बट्टे 2, 10 दूनी 20, यहाँ से आ जाएगा 50 गुणे में है 4, 51 बट्टे 2 तो ये आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 200, आगे आ जाएगा 51 बट्टे 2 गुणे में 220, काटोगे 2 एक कम 2 2 एक कम 2 0, 11 से गुणा करेंगे 11 एक कम 11, हासिल लगाई 11 बचे 55 और एक 56, पीछे से लग गया 0 ये वाला। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5610। ठीक है, 5610। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, कह रहे हैं यदि किसी ए बी के 7 पदों का योगफल 49, 17 पदों का योगफल 289 हो तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में 5 नंबर में बड़े बड़े नंबर में पूछा गया कई बार एग्जाम में। ठीक है, कई बार पूछा गया है। सो देखिए, तो आप तो हर क्वेश्चन में ऐसे मान ही लोगे कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ये तो मानना ही मानना है, तो ये मैं बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है 7 पदों का योग S7, कितना दे रखा है 49, और दूसरा दे रखा है 17 पदों का योगफल। 17 पदों का योगफल क्या दे रखा है 289। हमें n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, n पदों का योगफल हमें निकालना है। ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ हमें दे रखी है और ये चीज़ हमें निकालनी है। आप जानते ही होंगे भली भांति, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र होता है। भली भांति आप जानते हो एस एन का। देखो आ जाओ, चूंकि हमारे पास क्या है 7 पदों का योगफल कितना है 49 है, तो यहाँ से देखो n की जगह पे क्या रखना है 7 रखना है, n की जगह पे क्या रखना है 7, यहाँ रखो इस वाले सूत्र में 7 बट्टे में 2 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 गुणा डी, 49 के बराबर है, कटेगा 7 ऊपर ऊपर कट जाता है 7 49। ठीक है, तो यहाँ से 1 बट्टा 2, 7 कम 7 था ना, यहाँ है 2a, 7 में से 1 कम करोगे आ जाएगा 6d, कितना है 7, 2 का भागा चला जाएगा ऊपर में, 2 बनिश निकालो तो 2 1 कम 2, 2 3 6, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा a प्लस 3d बराबर 7, पहला समीकरण पहले कंडीशन से। ठीक, अब 17 वाले पे आ जाओ, चूंकि 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो n की जगह पे कितना है 17 है, n बट्टे 2 17 बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 गुणा डी, ये है 289। 17 एक कम 17, 17 को 17 से गुणा करने पे 289 आता है, तो ये है 1 बट्टे 2 2a, 17 में से एक कम करेंगे 16d। ठीक, तो यहाँ से फिर से 2 बनिष्ठ ऊपर से 2 बनिष्ठ निकालोगे, 2 एक कम 2, ये बचेगा 2 अट्ठे 16। ठीक, इस 2 से ये 2 कटा, क्या बचा a प्लस 8d बराबर 289। ठीक, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को गलत 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 गलत, नजर हटी दुर्घटना घटी, चलो सही है, 17 था ना ऊपर, वो हमने ध्यान नहीं दिया, देखा नजर हटी दुर्घटना घटी। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को और इस समीकरण को हल कर देंगे, हमें हमारा उत्तर ए और डी मिल जाएगा। तो हल करते विलोपन विधि से समीकरण
1 तथा 2 से। ठीक है, किसी भी समीकरण को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। ये है a प्लस 8d बराबर 17 और दूसरा है a प्लस 3d बराबर 7। समान चिन्ह है, एक का गुणज समान है, घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे वाला, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस 1 घटा, 8 में से 3 घटाएंगे 5d और 17 में 7 घटाएंगे 10, 5 दूनी 10। तो d का मान कितना आ गया दोस्तों? 2। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। ठीक है, d के मान को उठाओ और पहले वाले में ही रख दो। आप जानते हो चूंकि a प्लस 3d बराबर कितना है? 7 है। यहाँ पर मान रखो, d का मान कितना है? 2। आगे हल करोगे, 3 दूनी 6, ए प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 6। 7 में से 6 घटा दोगे, a का मान कितना आ जाएगा? 1। a का मान 1 आ जाएगा और d का मान कितना मिला है हमें? 2 मिला है। अब हमें क्या निकालना है? n पदों का योगफल निकालना है। निकालो। अतः n पदों का योगफल। ठीक, सूत्र आप भली बात जानते ही हो। n बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो इस प्रश्न में क्या है दोस्तों? इस प्रश्न में क्या होगा कि n के जगह पर n ही रखना है। n पदों का योगफल बोला ना, n की जगह पे आपको n ही रखना है। n/2, a की जगह पर हमें 1 रखना है, n की जगह पर n, और d हमारा कितना है? 2 है। 2 1 कम 2, 2 से अंदर गुणा करोगे 2n, 2 1 कम 2, इसके अंदर गुणा कर दिया 2 से, प्लस का 2 माइनस का 2 घटा, अंदर बचा 2n, 2 से 2 घटा, n गुणा n क्या होता है? n की घात 2। तो जो n पदों का योगफल होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों? n स्क्वायर। कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कह रहे हैं दर्शाइए कि a1 a2 an से एक ap बनती है। an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी बताना है। आपको पहले दिखाना है कि ये जो n पद हमें दे रखा है ये एक ap बनाती है। ap कब होती है? जो सर्वांतर समान होते हैं। तो हमें सर्वांतर समान ला के दिखाना है। उसके साथ साथ हमें 15 पदों का योगफल भी निकालना है। तो देखो, ये हमें nवा पद दे रखा है। क्या दे रखा है? nवा पद। अब इससे एक शॉर्टकट एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि शार्वंतर कितना होगा। तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, ऐसे प्रश्न में जो भी n का गुणज होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा शार्वंतर होता है। n का गुणज क्या है हमारे पास? n का गुणज यहाँ पर हमारे पास है 4। तो हमारा जो शार्वंतर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। या फिर ऐसा दे रखेगा, बोलेगा 5वां पद कितना होगा? n की जगह 5 रख दो। आपसे पूछेगा 10वां पद कितना होगा? n की जगह पे 10 रख दो। जो भी पूछेगा वो रख देना है। तो देखो, जैसे कि पहला पद निकालना है a1, तो n की जगह पर 1 रख दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 कम 4, 4 और 3 7। पहला पद हो गया। कम से कम आपको 3 पद निकालने हैं। n की जगह पर 2 रख दो, दूसरा पद आ जाएगा 4 दूनी 8, 11 हो गया। तीसरा पद n की जगह पे क्या रखना है? 3 रखना है। 4 3 12, 12 और 3 15। अब आप देखो, चूंकि d1 क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। d2 क्या होता है? तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। घटाओ, दूसरा पद है 11, पहला पद है 7, घटाओगे तो 4 आ गया। तीसरा पद है 15, दूसरा पद है 11, घटाओगे तो 4 आ गया। आगे दोनों बराबर, सार्वंतर समान आ रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एक
समांतर श्रेणी है, एपी है, ठीक है। अगर ये एपी है तो D1 D2 क्या होता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर कितना आ रहा है, 4, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि 4 आएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्रश्न में क्या है कि जो प्रथम पद है A1 को हम प्रथम पद कहते हैं। ये जो A1 होता है वो हमारा क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 7 है, और जो सार्वंतर है वो कितना है, 4 है। अब इनकी मदद से हमसे जो बोला गया है कि 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, वो हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। अतः पंद्रह पदों का योगफल, ठीक। H15 सूत्र आप जानते हैं, एच एन बराबर क्या होता है, n बट्टा 2, 2a प्लस n-1 गुणा d, यही तो होता है, यही सूत्र होता है Sn का। अब हम मान रखेंगे, n का मान है 15, बट्टे में है 2, प्रथम पद हमारे पास है 7, ठीक है। यहाँ पे 7 रख देंगे, n की जगह पर 15-1, और d हमारे पास कितना है, 4। इधर है 15/2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 कम करेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14, 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा 15/2, 14 और 56 कितना हो जाएगा, 70। काटोगे तो 2 3 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 15 को गुणा कर देना है 35 के साथ। देखो 15 बचे 75, हासिल लगा 7, ठीक है। 15 तिया 45 और 7 52, आंसर आ जाएगा 525, ठीक है जी। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ठीक। पार्ट 1, पार्ट 2 में भी वही चीज़ है जैसा पार्ट 1 में किया, पार्ट 2 में वही है। अगर यहाँ से आपसे पूछो सार्वंतर कितना आएगा, 1 नंबर में सार्वंतर, तो जो n का गुणज होता है वो सार्वंतर होता है। सार्वंतर कितना होगा, -5, ठीक। प्रथम पद निकालना है, पहला पद, प्रथम पद निकालना हो, द्वितीय पद निकालना हो, तृतीय पद निकालना हो, ज्यादा नहीं 3 पद निकालो वही बहुत है। प्रथम पद को हम A1 कहते हैं, द्वितीय पद को हम A2 कहते हैं, तृतीय पद को हम A3 कहते हैं। प्रथम पद में n की जगह पर 1 रख दो, तो 9 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4। तो n की जगह पर 2 रख दो, द्वितीय पद निकल जाएगा। 9 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा, -1। तृतीय पद निकालना है, n की जगह पर 3 रख दो, 5 या 15, 15 में से 9 घटाओगे -6 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ D1 क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है -1, पहला पद है 4, तो -1 -4 -5। D2 क्या होता है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, तीसरा पद कितना है हमारे पास, -6, पहला पद कितना है हमारे पास, सॉरी दूसरा पद कितना है, -1, तो -6 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ गया, -5। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एक एपी है, ठीक। एपी का जो प्रथम पद है वो 4 है, और देखो सार्वंतर कितना आ रहा है, -5 बराबर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ठीक। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें 15 पदों का योगफल निकालना है। अतः 15 पदों का योगफल, ठीक। सूत्र क्या होता है, Hn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा t, ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है Sn का। हमें 15 पदों का योगफल निकालना है,
n की जगह पे हम 15 रखेंगे। 2a प्रथम पद हमारा कितना था 4, n की जगह पे 15 -1 और d हमारा कितना है -5। क्या हो गया भाई, तो यहाँ 15 बट्टे में 2, 4 दूनी 8, 14, 15 में से कम करेंगे 14 आ जाएगा, 14 गुणा -5, 14 पंजे 70 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 70 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा -62। ठीक, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 कम 2, 15 को गुणा कर देना -31 के साथ, 15 1 कम 15 हासिल लगा 1, 15 दिए 45 और 1 46, आंसर आ जाएगा -465। ठीक, बड़े आराम में उसके बड़े आसानी के साथ बन गया। अरे 11वां क्वेश्चन कहाँ है? आई थिंक इसमें 11 क्वेश्चन मिसिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब पीपीटी बनाने वाले ने छोड़ दिया होगा, तो आप टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा। अगर आप छूट भी जाता है 11वां क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है 5.3 की, उसमें मैंने 11वां क्वेश्चन करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, डरो मत, सब करा रखा है। चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियोस बना रखे हैं इंपॉर्टेंट, 1 शॉट वीडियोस के रिवीजन बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिवेशन बना रखे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी नई वाली भी और पुरानी वाली दोनों ऑलरेडी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मेरी बातों में विश्वास नहीं है, जाके एक बार देख लेना। ठीक, कह रहे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, प्रथम 6 से कटने वाली, मतलब 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ऐसे 40 बार पढ़ोगे और उन सबको फिर जोड़ना है, उनका योगफल कितना होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाओ। हल दिया है हमें, क्या दे रखा है देखो, 6 से विभाज्य बोला है, तो जो प्रथम पद है वो 6 है, और कभी भी बोलेगा ना ऐसे गुणज विभाज्य वगैरह, तो जो बोलेगा 4 से विभाज्य 5 विभाज्य, वो सार्वंतर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो सार्वंतर है वो भी कितना है 6 है। ठीक, 40 धन पूर्णांक, n कितना है 40 है, हमें इनका योगफल निकालना है S40। ठीक है, 40 पदों का योगफल निकालना है। आप जानते हो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d होता है n का मान है 40 बट्टे में है 2। ठीक, फिर 2, a का मान है 6, n का मान है 40 -1 और d कितना है 6 हमारा। काटोगे 2 दूनी 4 0, यह आ गया 20, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 39 गुणा 6। ठीक, आगे हल करेंगे, 20 6 दूनी 12, देखो 9 छक 54, हासिल लगा 5। ठीक है, 6 दिया 18 और 5 23, 2 और 4 6, 3 और 1 4, ये हो गया 2, इसको गुणा करना है 20 के साथ, 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4, पीछे से 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 पदों का योगफल। ओके, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ, ऐसे ही कह रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 के प्रथम 15 गुणज, जो 8 1 का 8, 8 दूनी 16 है ना, तो प्रथम पद कितना होगा 8, सार्वंतर भी कितना होगा 8, एन कितना है 15, तो हमें S15 पदों का योगफल निकालना है, जैसा भी किया था। आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में t। ठीक, तो n का मान कितना है, n का मान है 15 बट्टे में 2 2a, a का मान है 8, n का मान है 15
-1, डी का मान भी है 8, 8 दूनी 16, 15 में से 1 कम करेंगे 14 आ जाएगा। अब देखो 8 चौके 32, हासिल लगा 3, 8 1 8 और 3 11। अब देखो 2 और 6 8, 1 और 1 2, 128 आ गया। ठीक है, 2 छंग 12, 2 चौके, तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 64, 15 चौके 60, हासिल लगा 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, आंसर आ जाएगा 960। ठीक, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें। कह रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होता है। 0 और 50 के बीच 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। ठीक है, तो मैं इसको करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। ठीक है, कितनी होती है, पहली होती है 1, फिर 3, 5, आखिर वाला कितना होता है 49। तो ये सबके बीच में दो का अंतर है। ये क्या है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी में यहाँ पर जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है 1, और शार्वंतर कितना है, द्वितीय पद में से पहला पद घटाओगे 2 है। अंतिम पद एन कितना है 49 है। एन वैसे 25 आएगा, लेकिन फिलहाल निकाल के दिखाना है। एन हमें पता नहीं है और हमें एशन निकालना है, योगफल निकालना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। ये एन का सूत्र होता है। ठीक, अब हम मान रखेंगे एन हमारे पास है 49, प्रथम पद 1, एन हमें निकालना है और डी हमारे पास है 2, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1, इधर बचा एन माइनस 1 गुणे में 2, घटाओगे तो 48 आ जाएगा, और ये जो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान कितना हो गया दोस्तों 25। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि एन का मान 25 आएगा, आ गया। अब हमें क्या करना है, 25 पदों का योगफल निकालना है। अतः 25 पदों का योग, ठीक है, 25 पदों का योगफल S25, सूत्र क्या होता है n/2। देखो हमें प्रथम पद भी मालूम है और हमें अंतिम पद भी मालूम है, तो हम सूत्र को लगाएंगे n/2 a प्लस an, ये वाला लगाएंगे। n है 25 बट्टे में 2, प्रथम पद 1, अंतिम पद है 49, तो यहाँ आ जाएगा 25/2 गुणे 50, काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 25 गुणा 25 कितना होता है 625। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो चलो मैं 11वां क्वेश्चन आपको करा ही देता हूँ, क्या ढूंढते फिर हो गया है ना। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। देखिए एनसीईआरटी है मेरे हाथों में, आप अपने एनसीईआरटी खोल लीजिए क्योंकि लिखा नहीं ना यहाँ पर। मैं प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है। देखो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, दिया है प्रश्न में क्या दे रखा है, n पदों का योगफल यानी कि Sn दे रखा है हमें 4n माइनस के n स्क्वायर, 4n माइनस के n स्क्वायर, ये हमें n पदों का योगफल दे रखा है।
हमें क्या बोला, इसका प्रथम पद क्या है, इसके दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा और 10वां और nवां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, nवां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो, अगर आपके पास अगर एक एपी है, ध्यानपूर्वक देखना, यदि एक हमारे पास जो एपी होता है, एपी, क्या ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चौथा पद, ये चला जा रहा है, तो H1 क्या होता है, पहले पद का योगफल क्या होगा, H1, पहले ही पद का योगफल, तो H1 A1 के बराबर होता है। H2 क्या होता है, दो पदों का योगफल। H3 क्या होता है, तीन पदों का योगफल। H4 क्या होता है, चार पदों का योगफल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और अगर हमें nवां पद निकालना है, nवां पद निकालना है an, तो इसका सूत्र होता है Sn में से Sn-1 घटा दो। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जो पद आपको निकालना है, an निकालना है, उसके Sn में से, जैसे सपोज करो 10वां पद निकालना है, तो क्या होगा, S10 में से S9 घटेगा। अगर मुझे A99 पद निकालना है, तो S99 मुझे क्या घटाना होगा, S98 घटाना होगा। ये लॉजिक होता है क्वेश्चन का। ठीक, ये लॉजिक होता है प्रश्नों का हल करने का। अब आते हैं आगे। हमें क्या बोला है प्रश्न में कि प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर क्या होता है, H1, अभी मैंने बोला था। तो क्या करना है, यहाँ पर बस n के जगह पर एक रख देना है, ये Sn है ना, n के जगह पर एक रख देना है। 4 एक कम 4, एक का वर्ग 1, 4 में से एक घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर हमसे बोला है कि दो पदों का योगफल क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, ये भी निकालो। दो पदों का योगफल यानी कि S2, n की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, n की जगह पे 2 रख दो। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दो पदों का योगफल कितना होगा, 4 होगा। हमें दूसरा पद भी निकालना है। देखो, S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 होता है। S2 क्या होता है, दो पदों का योगफल क्या होता है, पहले और दूसरे पदों का योगफल S2 होता है। S2 हमने 4 निकाला, पहला पद हमने निकाला था कितना, पहला पद निकाला था हमने 3, हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद क्या होगा, 4 प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। तो दूसरा पद हमारा होगा 1, दूसरा पद कितना होगा, 1 होगा। फिर हमसे क्या बोला है, इसी प्रकार तीसरा पद 10वां पद निकालना है। तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर S3 माइनस के S2, अभी मैंने आपको बताया था। फिर क्या बोला है कि 10वां पद भी निकालो, A10 क्या होगा, S10 माइनस के S9। ठीक है, इनको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये तीसरे पद के लिए और ये 10वें पद के लिए। आगे हल करते हैं। सो देखिए, S3 आपको क्या करना है, n की जगह पे 3 रख देना है। 4 n की जगह पे 3 रखो, और S2 n की जगह पे क्या रखो, 2 रखो। ठीक, तो देखो यहाँ से हल करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, और S2 ऑलरेडी हमने निकाल रखा था यार, कितना, 4। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो यहाँ पर 4। आगे हल करो, 12 में से 9 घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा माइनस के। तो जो तीसरा पद होगा वो माइनस के 1 होगा। अब S10 पे आ जाओ, S10 क्या होगा, यहाँ पर n की जगह पर क्या रखना है, 10 रखना है। 4 गुणा 10, फिर क्या होगा, 10 का स्क्वायर, फिर क्या रखना, 9, 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक, आगे हल कर दें, 4 दाई 40 और ये आ गया 100, 4 नम 36 और ये माइनस का 9 नम 81। देखो 40 में से 100 घटाएंगे माइनस के 60। ठीक, और 81 में से 36 घटाना है, 11 में से 6 घटाएंगे 5, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, इसका माइनस का, तो माइनस के 60 माइनस माइनस 45,
60 में से 45 घटाओगे माइनस के 15 आ जाएगा। तो जो 10वां पद होगा कितना होगा, माइनस के 15 होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें n वां पद भी निकालना है। प्रश्न में क्या बोला, n वां पद निकाल लो। अब जानते हैं an बराबर क्या होता है, Sn माइनस 1। तो देखो Sn तो आपको ऑलरेडी दे रखा है, डायरेक्ट यहाँ पर उठा के रख दोगे। कितना दे रखा है, 4n माइनस के n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, n की जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 रख दो, और n की जगह पर n माइनस 1, n की जगह पर n माइनस 1, 4n माइनस, पहले इसको हल कर लेते हैं, 4n माइनस के 4, इसको खोल दोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, खोल दिया, 4n माइनस के n स्क्वायर, और यहाँ पर है 4n माइनस का 4, माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस के n स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, सामने नेगेटिव लगा है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 2n। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये प्लस का 4n है, ये माइनस का 4n कटेगा, सामने माइनस लगा है। ठीक, तो यहाँ से बचा माइनस के n स्क्वायर, और इस माइनस अंदर गुणा करोगे, देखो माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस का 5, और इसको ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, और ये माइनस n स्क्वायर, ये माइनस n स्क्वायर, ये हो गया प्लस के n स्क्वायर, और प्लस का 2n, और यहाँ पर लगा है माइनस के 2n बना देगा। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस के 2n। जो nवां पद होगा वो कितना होगा, 5 माइनस 2n। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। बाकी हमने इनको कर लिया था। अब आ जाओ 15वें नंबर पर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। ठीक है, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक बढ़ जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक का विलंब कर देता है। देखो, अगर पहले दिन जुर्माना देरी करते हो 200 रुपये देने पड़ते हैं, दूसरे दिन में 250, ऐसे करते करते 50 रुपये बढ़ता रहता है। अगर तुम कार्य को 30 दिन लेट कर देते हो तो तुम्हें जुर्माना कितना देना पड़ेगा। ठीक है, SN निकालना है आपको इस प्रश्न में। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, जो पहला जुर्माना है, जो प्रथम पद है A, वो है 200। ठीक है, कितना देना पड़ता है, 200, फिर 250, 50 रुपये बढ़ रहा है ना, तो जो हमारा D है 50 रुपये बढ़ रहा है, D हमारा 50 है, N हमारा कितना है, 30 है। तो 30 दिन में हमें कितना जुर्माना देना पड़ता है वो हमें निकालना है। 30 दिन का जुर्माना निकालना है। अब देखो, आप जानते हैं SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 गुणे में D। ठीक है जी, अब N कितना है दोस्तों, 30 है, बट्टे में 2, A का मान है 200, N का मान है 30 माइनस 1, और D का मान है 50। हल करो, काटोगे 2 1 कम 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये हो गया 400। यहाँ से आ जाएगा 29 गुणे में 50, ये है 400, 5 नम 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 1850। ठीक है, गुणा करेंगे, 15 गुणा 0 0, 15 बचे 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 127 का 7, हासिल लगा 12, 15 एक कम 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। आंसर, इतने रुपए उसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे 30 दिन में, जब वो लेट कर देगा तो।
ठीक है ना, इतने रुपए उसको जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा जरूर देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये आया था ये वाला क्वेश्चन। कह रहे किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ठीक है, 20 रुपये क्या है, कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार हैं। अगर प्रथम पुरस्कार तुम मान लेते हो, ठीक है, यदि प्रथम पुरस्कार कितना है, प्रथम पुरस्कार हमारे पास ए है, तो जो द्वितीय पुरस्कार होगा सेकंड वाला, उससे कितना कम है, 20 रुपये कम है। तो तीसरा वाला होगा थर्ड, उससे और 20 कम कर दोगे 40 हो जाएगा। जो चौथा पुरस्कार होगा और कम करोगे 60 हो जाएगा। जो पांचवा होगा वो 80 हो जाएगा। 20 40 60 80। छठा जो होगा वो क्या होगा, और 20 कम कर दोगे 100 हो जाएगा। और जो सातवां पुरस्कार होगा उसमें और 20 कम करोगे 120 हो जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार है। तो हमें प्रश्न में दिया क्या, एकदम सिंपल तरीके से करवाता हूँ। ठीक, तो हमारे पास 7 पुरस्कार है। ठीक है, 7 पुरस्कार है, यानी कि एन हमारे पास 7 है। तो टोटल धनराशि रखी गई 7 रखी गई, यानी कि सातों धनराशियों का जो योगफल है वो 700 है। ठीक, अगर प्रथम पद ए हो, अगर ए मिल जाएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। और डी हमें क्या बोला गया कि 20 रुपये कम होता है। कम बोले तो माइनस, सार्वंतर कितना है हमारा, -के 20 है। हम जानते हैं तो हम जानते हैं एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो देखो 7 पदों का जो योगफल हमें 700 दे रखा है, n की जगह पे हमें 7 रखना है, बस a मिल जाए बात बन जाएगी। n की जगह पे 7 रख दिया, और d हमारा कितना है, -के 20 है। ठीक, हल करो, और ये देखो गुणे का इधर के पट्टे में आ जाएगा, 7 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। ठीक, और ये जो बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 2a, 7 में से कम कर देंगे 6, और ये -के 20, 6 गुणे में है -के 20, काटोगे 7 कम 7 0, तो ये हो जाएगा 200, 100 गुणा 2 200, 2a प्लस गुणा माइनस माइनस 6 दूनी 12 120 2a। तो ये है आपका माइनस का 120, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 120। 2a यहाँ पे आ जाएगा 320 2a। ठीक, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, काटोगे 2 1 कम 2 1 बचा, 2 6 12 0। a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 160। जो प्रथम पुरस्कार की धनराशि होगी वो होगी 160 रुपये। 20 कम करोगे दूसरा होगा 140, और 20 कम करोगे 120, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 80, फिर आएगा 40, फिर आ जाएगा 20, 40 20 100 80, 80 के बाद 60 होगा ना, 60, और ये होगा 40। ये सातों धनराशि हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये बात बाकी सातों धनराशि हमें मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। आपको भी ज़रूर पेड़ लगाना है, ठीक है। और कम से कम आपके घर में जितने लोग हैं हर एक जगह कम से कम 2 पेड़ तो ज़रूर लगाए, 2 से 3 पेड़। ठीक है, ये ज़रूर करो, क्योंकि देख रहे हो आजकल क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है ना। अगर आपको अपना फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए सेफ जगह रहना है, जिंदा रहना है,
तो उसके लिए भी पेड़ लगाना ज़रूरी है। खुद भी लगाएं और दूसरों को भी मोटिवेट ज़रूर करें इस चीज़ के लिए। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि कक्षा अगर 1 है तो 1 पेड़ लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे, कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, 2 का 2 पेड़ लगाएगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और यही कक्षा 12 तक जा रहा है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो ये क्लास 1 है, ठीक, क्लास 2 है, 3 है, 4 है, और ये कहाँ तक जा रहा है? 12 तक जा रहा है। हर एक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, 3 अनुभाग हैं, यानी कि पेड़ कितना लगाएगा? पेड़ कक्षा 1 पेड़ लगाएगा 1 गुणा 3, 2 लगाएगा 2 गुणा 3, तीसरा वाला लगाएगा 3 गुणा 3, और ये ऐसे ही जाएगा। अब कक्षा 12 वाला लगाएगा 12 गुणा 3। तो जो एक बनेगा AP। ये कक्षा 1 वाले लगाएंगे 3 पेड़, ये लगाएंगे 6, ये लगाएंगे 9, और ये लगाएंगे 36 पेड़। तो कुल कितने पेड़ लगेंगे? कुल पेड़ों की संख्या बतानी, कितने पेड़ लगेंगे, यानी कि SN हमें निकालना है, कुल पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है। चूंकि हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है? 3 है। जो सार्वंतर है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना है? 3 है। ठीक है, तो हमें N निकालना है, सॉरी SN निकालना है ना। N कितना हमारे पास? 12 है, 1 से लेके 12 तक कक्षा है। तो आगे हल करते हैं। चूंकि SN बराबर क्या होता है? N/2 A + AN। ठीक, तो N हमारे पास कितना है? 12 बट्टे में 2। पहला पद कितना है? 3, अंतिम पद कितना है? 36। 2 छंग 12, और 36 गुणा 3, और 36 + 3 39, 6 से गुणा करोगे 6 नम 54, हासिल लगा 5, 6 3 18, और 5 23। तो हमें कुल मिलाकर 234 पेड़ लगाने पड़ेंगे। कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 234 पेड़ हमें लगाने पड़ेंगे टोटल। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहे केंद्र, आलू वाला क्वेश्चन कहाँ है? आलू वाला ये है तो सही। कह रहे केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। ठीक है, तो 13 क्रमागत, ये सर्किल कितने? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। अर्धवृत्त है, ठीक है, तो सबकी त्रिज्या हमें दे रखी है। दिया क्या है? अगर अर्धवृत्त है ना, तो पहली जो त्रिज्या है क्या है? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, आधा आधा बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं चूंकि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, ठीक, वो सूत्र क्या होता है? πr होता है। इसलिए सर्किल की लंबाई को क्या बोला गया? L1 बोला गया है। इसलिए L1 क्या होगा? πr1, और r1 कितना है? 0.5। ठीक है, सेंटीमीटर। L2 कितना हो जाएगा? L2 ये हो जाएगा πr2, r कितना है? 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही चलोगे तो L3 तक आ जाएंगे। L3 क्या होगा? L3 बोल रहा हूँ, 13 है ना, L13, तो ये हो जाएगा πr13। ठीक, तो 13 तक न मत निकालो, 2 निकाल लो, वही बहुत है। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि ये एक AP बनाएगा। चूंकि जो हमारा प्रथम पद है वो कितना है? देखो L1 है, हाँ, 0.5 पाई। ठीक है, 0.5 पाई। तो 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। कैसे लिख सकता हूँ 1/2? दशमलव हटाओगे 1 आ जाएगा, एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि A हमारा कितना है? 5/2। सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 1 पाई है ना, तो
A2 माइनस A1 होता है, A2 है पाई और A1 कितना है, पहला पद कितना है, पाई बाई टू। तो एक पाई में से आधा पाई घटाओगे तो पाई बाई टू ही बचेगा, या फिर लॉशअप लेके देख लो, दो एक कम दो इसकी गुणा इसके साथ, ये आ जाएगा 2 पाई, एक पाई, एक गुणा पाई एक पाई, 2 पाई में से एक पाई घटाएंगे पाई बाई टू आ जाएगा। तो प्रथम पद पाई बाई टू है और सार्वंतर भी हमारा पाई बाई टू है, इसलिए एच एन बराबर क्या होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा टी, ये सूत्र होता है। अब इसमें मान रखो, ठीक, एन का मान कितना है 13 बट्टे 2, ए का मान कितना है, पाई का मान 22/7 हम एंड में रख लेंगे, ठीक है। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है पाई बाई टू, एन हमारे पास है 13 माइनस के 1 और डी हमारे पास है पाई बाई टू। आगे हल करते हैं, 2 से 2 कटा, यहाँ है 13 बट्टे में 2, ठीक है, यहाँ से सिर्फ क्या बचा पाई, 13 में से एक कम करेंगे आ जाएगा 12, पाई बाई टू 2 से काटेंगे 2 चंग 12, 13 बट्टे 2 पाई और यह 6 पाई, कितना हो गया 13 बट्टे 2 6 पाई और 1 पाई 7 पाई, ठीक। अब पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना होता है 22/7, 7 से 7 कटा, 2 से काटोगे 2 एक कम 2 एक कम, तो ये आ गया 13 गुणा 11, 11 तिया 33, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 14, आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। 143 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार बड़े बड़े नंबर में इसको पूछा भी गया है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 200 लट्ठों, लट्ठों को अंग्रेजी में लॉग्स कहते हैं, चित्र में आपको दिख रहा है, ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे 20 लट्ठे हैं, इस वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20, उससे अगली में 19, एक कम हो जा रहा है, उसके अगली में 18 है, तो ऐसा चल रहा है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। हमें दिया क्या है प्रश्न में, कुल लट्ठे हमारे पास कितना है 200 है, ऐसे हमारे पास 200 है। अगर आप प्रथम पंक्ति में लट्ठे देखें वो 20 है, ठीक है, और एक एक लट्ठा कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि डी हमारे पास क्या है माइनस के 1 है, एक कम हो रहा है यानी कि माइनस के 1 है, ओके। ए है डी है एस एन है, हमें एन ज्ञात करना है कि कितने पंक्ति हैं और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अंतिम पंक्ति ए एन, ये भी हमें निकालना है, ठीक है, ओके। अब आप जानते हैं एच एन बराबर क्या होता है, एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक। एच एन हमारे पास कितना दे रखा है 200, एन बट्टा 2, ए हमें नहीं मालूम, एन हमें नहीं मालूम, अच्छा ये मालूम तो है 20 है हमारे पास, ए भाई पहला पद क्या है हमारे पास, पहले पद में 20 लट्ठे हैं, एन नहीं मालूम और डी हमारा क्या है माइनस का 1, ओके। ये बट्टे के अंदर गुणे में आ जाएगा, 2 दूनी 400 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस का एन, माइनस माइनस प्लस का 1, तो एन से जब अंदर गुणा करेंगे सबर कर 40 और 1 41 माइनस के एन से अंदर गुणा करोगे 41 एन माइनस के एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 400, माइनस के एन स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ठीक प्लस का 41 इधर आके माइनस का, और यहाँ पर पहले से ही 400 है, उधर कुछ नहीं बचा 0, तो ये द्विघात समीकरण में मिल गया। द्विघात समीकरण को हल करना आता होगा, इधर गुणज कुछ नहीं, द्विक इसकी गुणा इसके साथ होती है, ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 400 आए और जोड़े तो 41 है, जोड़ने पे कितना है 41,
ठीक। तो वो दो संख्या होती 25 और 16। 25 और 16 को गुणा करोगे 400 आ जाएगा। ठीक है, 25 और 16 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 400। 25, देखो 25 छंग कितना होता है? 25 छंग होता है 150। 25 से कम 25, 15 बच गया, 40 हो गया, 400 हो गया। तो वो दो संख्या क्या होगी बच्चों? 25 और 16 होगी। और 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा n² 25n प्लस 16n। अब माइनस से अंदर गुणा करना है। 25n माइनस के 16n। ठीक, फिर यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। पहले वाले जोड़े से n उभयनिष्ठ, n² से n बाहर निकालेंगे, n बचेगा और यहाँ से बचेगा 25 माइनस 16 बाहर आ जाएगा, n बचेगा, बाहर नेगेटिव अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो 16 एक कम 16। ठीक है, और 16 पंजे, सॉरी 16 दूनी 32, दो बार जाएगा ना, 16 दूनी 32 एंड 16 पंजे 80। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, तो जो दो बार है उसको हम एक बार लिखेंगे गुणनखंड बनाने के लिए, और यहाँ से जो माइनस निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। तो n के दो मान आ रहे हैं। यदि n माइनस 25 बराबर 0, माइनस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 25। यदि n माइनस 16 बराबर 0, माइनस का 16 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 16। अब दोनों ही आंसर है क्या? दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, अगर 25 का मतलब 25 पंक्ति होगी तो 25 पंक्ति निकाल के देख लेते हैं। 25 पंक्ति में कितने लट्टे होंगे? ये 25 का मतलब 24, एक कम कर देते हैं। पहले पंक्ति में लट्टे हैं 20 और डी का मान है माइनस का 1। 24 एक कम 24, माइनस के 4। क्या कभी माइनस के 4 लट्ठे होते हैं? कभी लट्ठों की संख्या माइनस हो सकती है? कभी नहीं, तो ये गलत है। तो लिख दो चूंकि लट्ठों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, अर्थात n का मान 25 हो नहीं सकता। अब ले लो, यदि n बराबर 16 लोगे, यानी कि आखिरी पंक्ति में फिर 16 पंक्ति होगी, 16 पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? एक कम कर दोगे, a प्लस 15d। प्रथम पद है 20 और d है हमारा माइनस का 1। 15 एक कम 15, माइनस है ना, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया। 20 में से 15 कम करेंगे 5, तो लट्ठों की संख्या पॉजिटिव में है, यानी कि हमारा 16 पंक्ति है और 16वें पंक्ति में आखिरी वाली पंक्ति में जो लट्ठे होंगे वो सिर्फ 5 होंगे। ये हमें हमारा उत्तर आसानी के साथ मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़िए। कह रहे एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू की सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। पहली जो ये जो बाल्टी है और यहाँ पे ये जो आलू है, पहली जो दूरी है वो 5 मीटर है। उसके बाद हर 3 मीटर पर एक आलू को रखा गया है। ठीक, क्या करना है? इस लड़की को यहाँ पे जाना है, भाग के उठा के आलू रखना है, फिर जाना है दूसरी आलू पकड़नी है, फिर उसको आलू को उठाकर यहाँ रखना है। ऐसे करते करते इन सभी आलू को रखना है इस बाल्टी में। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है, और ऐसा वो तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ठीक है, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कितने आलू है हमारे पास? 10 आलू है। ठीक है, आलू की संख्या कितनी है? 10 आलू है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? एपी से रिलेटेड है, तो आप समझ भी जाओगे। देखो, जब ये पहली बार लड़की यहाँ पे है ना, लड़की यहाँ बाल्टी के पास से वो पहले जाएगी, यहाँ से दौड़ के आलू लगी और फिर इस आलू को उठाकर यहाँ पर आके भाग के रखेगी। तो 5 मीटर गई और फिर 5 मीटर आई, तो जो A1 होगा कितना होगा? 10 होगा। A2 कितना होगा?
A2 कितने, देखो यहाँ से फिर क्या होगी, लड़की यहाँ तक गई, 5 और 3 8, 8 मीटर गई और फिर 8 मीटर आई, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तीसरा पद देखो, ठीक है, वो लड़की यहाँ से यहाँ तक गई, 5 और 3 8 और 3 11, 11 मीटर गई और 11 मीटर फिर वापस भी आई, तो कितना हो जाएगा 11 और 11 22। ठीक, अगर आप देखोगे इनके बीच का जो अंतर है वो समान है, 6 का अंतर है। ठीक है, तो ये क्या है, AP है। क्योंकि हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है 10 है, सर्वांतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सर्वांतर हमारा 6 होगा। 10 आलू रखे हैं, n का मान हमारे पास 10 है, तो कुल कितना दौड़ती है, कुल कितना मीटर आलू ये जब उठा उठा के रखती है, कुल कितना चलती है, यानी कि S10 हमें निकालना है। और आप जानते हैं SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है N/2 2A + N-1 गुणा D, यही होता है। अब मान रखो n का मान है 10/2, प्रथम पद है 10, n का मान है 10 - 1 और d का मान है 6। ठीक है, 2 पंजे 10 और ये हो गया 20, 10 दूनी, यहाँ से आ जाएगा 9 गुणे में 6, 9 छक 54, 54 और 20, ये हो गया 74 गुणे 5, 5 चौके 20, हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर। इस लड़की को 10 आलू रखने के लिए 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। सिंपल, क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन आंसर इतना छोटू सा है, शानदार है, एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्नावली और पूरे चैप्टर हमने सीख लिया, कर लिया। इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो का रिवीजन बना रखा है मैंने, 1 शॉट वीडियो का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखा है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार प्लीज जरूर चेक कर लेना, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।